आप अभी बिगिनर हैं और आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब बिगिनर के लिए ऑप्शन बाइंग ही होता है। हालांकि ऑप्शन सेलिंग भी एक सेगमेंट है ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन अगर आप बिगिनर है तो ऑप्शन बाइंग ही यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले देखा ना, रूल आपको पता होना चाहिए प्रीमियम टिके का। मतलब अगर ऑप्शन बाय बाक करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रीमियम टिके भी होता है। मतलब ऑलरेडी ऐसी सिचुएशंस हैं जो हमारे अगेंस्ट काम यहाँ पर कर रही है, अपने आप जो हमारे अगेंस्ट काम कर रही है। ऑप्शन बाइंग की अगर आप बात करें तो सबसे पहले बात क्या आता है कि कैसे प्रॉफिटेबल बना जाए। मतलब ऑप्शन बाइंग में बहुत कम में हमको स्ट्राइक प्राइस मीन्स बहुत कम रुपए में हमें प्रीमियम मिल जाते हैं और हम अच्छी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए लेके आए तो आप यहाँ अच्छे लॉट बाय कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपको लॉस हो गया तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा कैपिटल गवा देते हैं। पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब हम ट्रेड लेते हैं ना, माना हमने लेट से 100 रुपए में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया और हम इसमें लॉट साइज लेते समय ये नहीं देखते कि इस ट्रेड में हमें लॉस भी हो सकता है। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने ये जान लिया ना, अगर आप ये चीज पहले नोटिस करके रखे हैं कि मुझे इसमें 20 पॉइंट का लॉस हो सकता है, तो 100% यहाँ पर आपकी क्वांटिटी साइज मैनेज हो जाएगा। नहीं, आपको ये नहीं मानना। आपने 100 में आपके एंट्री प्लान करी, आप वहां पर टारगेट 120 130 का प्लान करके चले हुए हैं, इस हिसाब से आप क्वांटिटी जोड़ते हैं। इस हिसाब से हम ये सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 4 लॉट ले लूँ तो मुझे यहाँ पर 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 8 लॉट ले लूँ मुझे 6,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यही मैं यहाँ पर 50 लॉट ले लूँ तो हो सकता है मुझे 50,000 का प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि 20 पॉइंट लॉस हो सकते हैं और इस ट्रेड में आपको 6,000 का लॉस हो सकता है, तो फिर आपके लॉट वहां पर घटने लग जाएंगे। मतलब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेड अगर आप करते हैं और खासकर बाइंग, तो आपको इन चीजों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। लेकिन आप थोड़ी सी चीजों को बदलिए। पता है, अगर आप अगर आप अपनी गलतियां गिनी चुनी गलतियां गिनेंगे तो फिर आपको केवल 2 या 3 गलतियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बहुत से बहुत 4 गलतियां देखने, उसके अलावा आपको कोई गलती यहाँ पर आपको मिलेगी नहीं। और वही गलती हम रिपीट करे जा रहे हैं, उसी गलती को आपने मंत्र बना दिया है। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं और ऑप्शन बाइंग करते हैं तो इस चीज को हमेशा याद रखिए कि जब भी आप एंट्री प्लान कर रहे हैं तो अपनी क्वांटिटी साइज उसको मैनेज करने के लिए आप ये मान के चलें कि इस ट्रेड में आपको इतने रुपए का लॉस है, जितने आप स्टॉप लॉस आप वहां पर लेने वाले हैं। आपने जो स्टॉप लॉस प्लान किया है, आप ये मान के चले कि इतने का आपको लॉस होने वाला है। अगर आपने 30 रुपए का स्टॉप लॉस प्लान किया है तो आप अपनी क्वांटिटी इस तरह से मैनेज करिए कि आपको 1,000 रुपए ही लॉस हो, उससे ज्यादा आपको लॉस यहाँ पर होना। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, हम स्टॉप लॉस भी प्लान है, हमारा एंट्री भी प्लान है, लेकिन हम टारगेट के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। हम कभी भी एसएल के साथ मल्टीप्लीकेशन कर, अगर आप अपनी क्वांटिटी साइज का एसएल के साथ अगर उसका गुणा भाग करें तो आपको क्वांटिटी साइज वहां पर मैनेज होता हुआ दिखेगा। राइट? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और दूसरी बात, आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर से हमारा क्या है? देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता। इसका मतलब है कि आपको बस ओवरऑल इस सिनेरियो का ज्ञान होना चाहिए। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होना चाहिए कि मार्केट ने रेंज बनाई, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग आई, ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं गया, सेलर फिर एक्टिवेट हो गए, अभी सपोर्ट के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस टाइम में जो रेजिस्टेंस हुआ करता है वो सपोर्ट आराम यहाँ पर कर रहा है, सपोर्ट के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठा होना चाहिए। अगर ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है तो फिर आप यहाँ पर पैसा बना सकते हैं एक समय आने के बाद। देखिए, वक्त से पहले कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि आपको उस लेवल की जो आपके उस लेवल की एनर्जी है, उस लेवल की जो फीलिंग्स है, वो आने में तो आपको वक्त गुजारना पड़ेगा मार्केट में, है ना? तो आप अगर ज्यादा मेहनत करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, आप अगर लगे रहेंगे तो फिर उतना टाइम यहाँ पर लग सकता है। देखिए, एट द एंड में पैसा तो बना ही लोगे अगर आप पीछे पड़ जाओगे तो। ठीक, बस क्विट नहीं करना है, फील्ड में आपको डटे रहना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लॉस पे लॉस करते रहो, लेकिन फील्ड में आपको डटे रहना है, बस कॉन्शियस होकर डटे रहना है। आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आया, कल भी अच्छा प्रॉफिट दिया, परसों भी अच्छा प्रॉफिट दिया। आज के दिन में मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ट्रिकी था? देखिए, सेलिंग में क्लोज हुआ था, सेलिंग में क्लोज हुआ था। कल मार्केट क्लोजिंग के टाइम में 50% रिट्रेस हो चुका था, ठीक है। आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल सकता है, ऑलमोस्ट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ही ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। क्योंकि कल हमने देखा था एट द एंड में मार्केट ने हमें एक रेंज बना के दी थी और जिसका लास्ट के समय में ब्रेकआउट यहाँ पर दिया हुआ था। राइट? देखिए, मार्केट रेंज बना के नीचे गिरा, फिर अगले दिन मार्केट यहाँ पर रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद जब एट द एंड में 3 बजे या 2:45 की कैंडल है, ये मार्केट ने हम अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट यहाँ पर दिया। आज मार्केट उसी लय में खुला, उसी लय में खुलने के बाद मार्केट ने यहाँ पर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दिया। देखिए, यहाँ से ट्रेड लेने का मेरा कोई मन नहीं था, ना कोई इंटेंशन था, ना मेरे पास कोई सेटअप बनना था। हाँ, जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट करना शुरू किया तो मैंने 25-300 के लिए यहाँ पर ट्रेड बनाया हुआ था।
है ना। मैंने पहले 5 क्वांटिटी ली, ये भी मैंने टेलीग्राम में शेयर किया हुआ, फिर मैंने उसमें पिरामिड करा, क्वांटिटी ऐड करी। जब मुझे लगा ये ऐसी 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, अपसाइड की तरफ निकल रही है, तो मैंने एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हमें देखने को मिला। उसके बाद पूरे दिन भर देखिए मार्केट हमें साइडवेज होता है, मतलब स्लो एंड स्टेडी डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखा। और कल की ही तरह आज भी हमें एट द एंड में 2 ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखी, जिसने ऑलमोस्ट जो ये गिरा हुआ था इसको पूरा पूरा कवर कर लिया। बहुत अच्छा आज का मार्केट था, सिर्फ प्राइजेक्शन बेस्ड मार्केट था। अगर आप प्राइजेक्शन की नॉलेज रखते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बना रहे होंगे। मैंने सिर्फ 2 ट्रेड लिए। पहला ट्रेड मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि मार्केट में उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, रेंज के ब्रेकआउट होने के साथ मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया, एक अच्छा प्रॉफिट इसमें हमें देखने को मिला। उसके बाद देखिए मार्केट स्लो एंड स्टेडी डाउन साइड की तरफ आ रहा था। जैसे ही मार्केट ने एम पैटर्न का डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया, केवल इस टारगेट को टच तक के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया था, जिसने हमें टारगेट दिया। उसके बाद फिर मैंने मार्केट को छोड़ दिया। देखिए छोड़ने का फायदा ये हुआ कि मार्केट स्लो एंड स्टेडी डाउन साइड की तरफ आया और फिर एकदम से रिकवर गिर गया लास्ट में। बस यही ऑप्शन ट्रेडिंग है। आपको ना कभी कुछ ही दिन ऐसे मिलेंगे कि आपके प्लेस पे मार्केट ओपन होगा और खुलते ही साथ आपको प्रॉफिट दे देगा, और एक अच्छा प्रॉफिट देगा, या एक्सपायरी के दिन आपके हिसाब से मोमेंटम कर जाएगा। बाकी दिन मार्केट इसी स्थिति में फंसाने वाला है साहब। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ये मान के चलिए कि परिस्थितियां पहले से ही आपके अनुकूल नहीं है ना, आपके अगेंस्ट यहाँ पर परिस्थितियां हैं। तो ऑप्शन बाइंग में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझें, और कुछ आपको इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं, कोई सेटअप की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको अपनी साइकोलॉजी ठीक करने की जरूरत है। आप बाइंग और सेलिंग के बारे में सोचिए बस। बाइंग कैंडल और सेलिंग कैंडल के बारे में देख लीजिए। अगर आपने ये वीडियो मेरा नहीं देखा है तो यूट्यूब पे पड़ा है, वो वीडियो देख लीजिए। इसी महीने 16 तारीख से हम लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं। अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में लिंक है, वहां जाके आप एनरोल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो जुड़ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहां मैं अपने व्यू शेयर करता हूँ, वहां मैं लॉजिक शेयर करता हूँ। बहुत कुछ वहां पर सीखने को आपको मिल सकता है। अगर वीडियो को लॉजिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है जुड़ना।